नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल क्लासेज के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में अनेक कमेंट आए हुए हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में कोई वीडियो बनाइए, इस टॉपिक के बारे में चर्चा कीजिए, इस टॉपिक के बारे में हमको बताइए। और उस टॉपिक का नाम है कि शादी कौन सी करनी चाहिए। हमारे समाज के अंदर दो प्रकार की शादियां प्रचलित हैं, एक है अरेंज मैरिज और दूसरा है लव मैरिज। कौन सा है? लव मैरिज। बहुत सारे लड़कों के कमेंट आए हुए हैं और बहुत सारे लड़कियों के भी कमेंट आए हुए हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में चर्चा कीजिए, इस टॉपिक के बारे में बताइए कि शादी कौन सी करनी चाहिए। कौन सी शादी करने के बाद में दंपति का जीवन एकदम सुख में और आनंद में बीतता है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में गहनता से चर्चा करेंगे कि शादी कौन सी करनी चाहिए। हमारा टॉपिक है शादी कौन सी करनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे समाज के अंदर दो प्रकार की शादियां होती हैं, एक है अरेंज मैरिज और दूसरी है लव मैरिज, जिसको हिंदी में प्रेम विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रेम विवाह कहते हैं। अरेंज मैरिज की हम बात करें तो माता पिता के द्वारा तय किया गया संबंध क्या कहलाता है? अरेंज मैरिज कहलाता है। लव मैरिज की हम बात करें तो लड़की व लड़के की सहमति से किया गया संबंध क्या कहलाता है? लव मैरिज कहलाता है, प्रेम विवाह कहलाता है। अरेंज मैरिज जिसमें माता पिता के द्वारा तय किया गया जो संबंध होता है वो अरेंज मैरिज कहलाता है। लव मैरिज की हम बात करें तो लड़की व लड़के की सहमति से जो किया गया संबंध होता है उसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। तो हम चर्चा करते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज मतलब माता पिता के द्वारा तय किया गया जो संबंध होता है उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। अरेंज मैरिज में माता पिता बताते हैं कि भाई हमने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है, हमने आपके लिए रिश्ता तय कर लिया है और आपको उस लड़की के साथ शादी करनी है। लड़की को कह दिया जाता है कि हमने आपके लिए वर चुन लिया है, हमने आपके लिए लड़के की तलाश कर ली है और आपको उनके साथ शादी करनी है। उसमें लड़की व लड़के की सहमति है या नहीं है ये नहीं देखा जाता। उसमें लड़का खुश है या नहीं है, लड़की खुश है या नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है और शादी तय कर दी जाती है। लेकिन इस अरेंज मैरिज की हम बात करें आज के युग के अंदर तो इसमें कुछ अपडेट हुआ है। क्या हुआ है भाई? इसमें कुछ अपडेट हुआ है। क्या अपडेट हुआ है भाई? इसमें एक दिन कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए उस लड़की व उस लड़के को एक जगह मिलाया जाता है, बैठाया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको ये रिश्ता पसंद है या नहीं है। अब आप ही बताइए भाई, एक दिन कुछ क्षण, कुछ घंटों आपको किसी लड़की से मिलाया जाता है तो आप क्या पता लगा सकते हैं कि उस लड़की की चाल चलन कैसी है, उस लड़की की रूपरेखा कैसी है, उस लड़की का सिद्धांत कैसा है, उस लड़की का विचार कैसा है, उस लड़की का व्यवहार कैसा है। एक लड़की ये कैसे पता लगा सकती है कि मैं जिसके साथ शादी करने जा रही हूँ उस लड़के की नीयत कहीं खराब तो नहीं है, उस लड़के का आचरण कहीं खराब तो नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। वह लड़की कुछ घंटे के अंदर ये कैसे पता लगा सकती है। तो
तो कुल मिला के देखा जाए तो इस अपडेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संबंध को ये साबित कर सके कि ये संबंध एक अच्छा संबंध होगा। तो हम देखें, अरेंज मैरिज की हम बात करें तो माता पिता के द्वारा एक थोपा गया रिश्ता, एक थोपा गया संबंध क्या कहलाता है भाई? अरेंज मैरिज कहलाता है। इसमें लड़के व लड़की की सहमति को इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें लड़का या लड़की खुश है या नहीं है इसको नहीं देखा जाता है और शादी तय कर दी जाती है। शादी होने के बाद में उसका जीवन सुख में आनंद में बीतता है या नहीं बीतता है ये भविष्य तय करता है। लेकिन हम अगर लव मैरिज की बात करें, प्रेम विवाह की बात करें तो इसमें लड़की व लड़के की सहमति से जो किया गया जो संबंध होता है उसे लव मैरिज कहते हैं, उसे प्रेम विवाह कहते हैं। कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उससे प्यार करती है, उससे मोहब्बत करती है और उसका संबंध एक घनिष्ठ हो जाता है और उसी संबंध को वह लड़की व लड़का शादी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह। क्या कहते हैं भाई? लव मैरिज, प्रेम विवाह। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको लव मैरिज यानी प्रेम विवाह करने का मौका मिलता है, क्योंकि कुछ खोखले आदर्शों के कारण समाज इस लव मैरिज को होने नहीं देता है। प्रेम विवाह करने से समाज इनकार कर देता है और ये लव मैरिज समाज कदापि ही बर्दाश्त नहीं करता है, होने नहीं देता है। लेकिन जो भी लोग ये जो प्रेम की डगर है ये बड़ी ही कठिन डगर है, लेकिन इस पर चलकर या अपने माता पिता को मनाकर जो ये शादी कर लेते हैं वो वास्तव में इस दुनिया के अंदर वो भाग्यशाली लोग होते हैं, उनका जीवन एक सुख में आनंद में बीतता है। लेकिन हम अगर इस लव मैरिज की बात करें, प्रेम विवाह की बात करें तो ये है तो बहुत ही सुंदर, लेकिन इस लव मैरिज के अंदर ये जो लव शब्द है ना, इस लव शब्द को हमको गहनता से समझना पड़ेगा कि लव मैरिज के अंदर ये लव क्या है, वास्तव में लव क्या है, वास्तव में प्रेम क्या है। अगर हम प्रेम की चर्चा करें क्योंकि लव मैरिज को समझने से पहले, लव मैरिज को करने से पहले हमको लव को समझना पड़ेगा कि प्रेम को समझना पड़ेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है, वास्तव में लव क्या है। अगर कोई लड़की किसी लड़के की आर्थिक रूप से प्रभावित होकर उससे वो प्रेम करती है या कोई लड़का किसी लड़की की सुंदरता में मोहित होकर उससे जो प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, वो एक तृष्णा है, वो एक भोग विलास की कामना है। कामना धीरे धीरे क्षण होती जाती है और उसकी भावना उस लड़की के प्रति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वो प्रेम नहीं है भाई। अगर हम प्रेम की बात करें तो वास्तव में प्रेम क्या है? वास्तव में प्रेम है दो शरीरों का बंधन, दो आत्माओं का बंधन। उसमें फिर आत्मा एक रहती है, वो सिर्फ शरीर दो होते हैं वो एक होते हैं, यानी दो आत्माओं के मिलन का नाम ही प्रेम है। वो फिर दो नहीं होते, वो फिर एक होते हैं। उनका सुख उनका दुख एक ही होता है, वो दो नहीं होते। ये होता है सच्चा प्रेम। अगर ये प्रेम आपके अंदर है तो ये आप लव मैरिज करने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। लव मैरिज करने से पहले आप ये तय कर ले कि क्या मैं उस लड़की की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे प्रेम कर रहा हूँ, या कोई लड़की ये तय कर ले कि उसकी जो आर्थिक रूप से मैं प्रभावित हुई हूँ क्या मैं उससे ही प्रेम करती हूँ या फिर मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ, ये आप तय कर लीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई बनिए की लड़की है जिसके घर में बिजनेस का कारोबार है और वो एक किसान के लड़के से प्रेम करने लग जाती है और उसका प्रेम इतना घनिष्ठ हो जाता है कि वो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में बंध जाते हैं और बाद में वो शादी करने की निश्चय करते हैं, शादी करने का तय करते हैं। अब देखिए उसकी शादी होती है, जैसे उनकी शादी होती है वो एक किसान के घर में आती है। अब देखिए भाई, किसान के घर के अंदर खेती भी है, पशुपालन भी है। अगर वो किसान के घर में आएगी तो किसान के समाज के लोग उनको खेती करने के लिए भी कहेंगे, जो पशुपालन का काम है उनको करने के लिए भी कहेंगे, पशुओं को निरने के लिए, पशुओं को चराने के लिए, उनका जो गोबर पोठे का काम होता है उनको करने के लिए भी वो लोग कहेंगे। क्या वो लड़की बर्दाश्त कर पाएगी?
उस लड़की ने कभी किया ही नहीं, उसके माँ बाप ने ये काम कभी करवाए नहीं, उसके माँ बाप ने तो सदैव बिजनेस किया है, तो क्या ये प्रेम आगे जाके टिकेगा? अगर उसकी शादी हो गई तो उसके घर के अंदर वो लड़की ये काम नहीं करेगी तो या तो तलाक हो जाएगा, अगर तलाक नहीं होगा तो उस घर में खटपट चलेगी, उस घर में कलह चलेगी, और जो कलह रूपी बंधन होता है ना, वो सबसे विनाशकारी बंधन होता है। वो उनका ही नहीं, उनका परिवार का, उनका समाज का खैनाश कर देती है, विनाश कर देती है। तो ऐसी शादी कभी नहीं करनी चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये एक तृष्णा है, एक भोग विलास की कामना है। प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो आप उनको सबसे पहले निरखें, उसकी जांच करें कि उसका कर्म कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो वो पहले देख ले कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ उस लड़के का आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके जो समाज की रीति रिवाज कैसी हैं, उसका कर्म कैसा है, उसका सिद्धांत कैसा है। क्योंकि सबसे पहले आपको जांच कर लेनी चाहिए। लड़का है तो सिर्फ लड़की की सुंदरता में मत फंसे, उसकी चाल चलन, उसका पहनावा, उसका जो सिद्धांत है, उसकी रूपरेखा है, उसमें जो गुण हैं, उसमें जो आचरण हैं, उन सब की जांच कर लेनी चाहिए। क्योंकि जांच करने के बाद में कोई संदेह नहीं होता है, और जिस संबंध के अंदर संदेह नहीं होता है वही सच्चा प्यार होता है। जिस संबंध के अंदर संदेह होता है वो प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो संबंध भी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो संबंध एक दिन टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको निरखना चाहिए, आपको जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद में आपको अगर ऐसा लगे कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, या कोई लड़की ये देखे कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ मैं वास्तव में उससे सच्चा प्यार करती हूँ, हमारे अंदर कभी भी कोई मन मुटाव नहीं होगा, हम एक सुख में जीवन, आनंद में जीवन में रहेंगे, अपना आनंद में जीवन बिताएंगे। अगर ऐसा आप प्रेम करते हैं तो आप लव मैरिज कर लीजिए, प्रेम विवाह कर लीजिए। आपके प्रेम विवाह के अंदर कभी भी कोई बाधाएं, कभी रुकावट नहीं आएंगी। दूसरी बात, आपने अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना सिद्धांत वो तो देख लिया, लेकिन जो लड़की जिस लड़के से शादी करने जा रही है वो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका गुण, उसका कर्म, उसका सिद्धांत तो देखे ही देखे। उनके परिवार का क्या सिद्धांत है, उनके समाज का क्या सिद्धांत है, उनके समाज में क्या रीति रिवाज हैं, उनको भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि भाई एक लड़की किसी लड़की से प्रेम करती है, वो उनका आचरण, उनका सिद्धांत उसको तो अपनाती है, वो देखती हैं कि उस लड़के का जो सिद्धांत है वो मेरे अनुकूल है और मुझे वो पसंद है, लेकिन अगर वो उसके समाज के रीति रिवाज, उसके समाज के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई, जब तक आप एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में प्यार करते हैं, किसमें प्यार करते हैं भाई, एक प्रेमी और एक प्रेमिका के रूप में प्रेम करते हैं, तब तक समाज से कोई लेना देना नहीं होता है कि समाज का क्या रीति रिवाज है, समाज का क्या धर्म है, समाज का क्या काम है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब इसी प्रेम को आप शादी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए मेरे शब्दों को, किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, शादी के अंदर आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए अभी तक आप एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस प्रेम को आप शादी के अंदर परिवर्तन करते हैं, शादी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। कौन सा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर जाएंगे, और जो ये गृहस्थ आश्रम है ना, इनके भी नियम हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उस लड़की को ये देखना पड़ेगा कि उस परिवार का रीति रिवाज क्या है, उस समाज का रीति रिवाज क्या है, उस परिवार का सिद्धांत क्या है, उस परिवार की रूपरेखा क्या है, उस परिवार का जो नियम क्या है, उस परिवार की सीमा क्या है। उस सीमा के तहत ही
आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। उस परिवार का जो सिद्धांत है, उस परिवार का जो रीति रिवाज है, उस समाज का जो सिद्धांत है, उस समाज का जो रीति रिवाज है, आपको उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करते हुए आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगी तो आपका उस समाज से या तो तलाकनामा हो जाएगा या तो तलाक हो जाएगा उस लड़के से। अगर तलाक नहीं होगा तो आपके जीवन के अंदर कलह होगी, और जो कलह रूपी जो बंधन होता है ना, वो दुनिया में सबसे विनाशकारी बंधन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसलिए जो आप ये शादी कर रहे हैं, जो आप प्रेम विवाह कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन प्रेम विवाह करने से पहले आप इस लव को समझ लीजिए, प्रेम को समझ लीजिए। मैं आपको फिर चेतावनी के साथ दर्शाता हूँ कि प्रेम का मतलब होता है दो आत्माओं का मिलन। फिर शरीर दो होते हैं, उनकी आत्मा एक होती है, वो एक ही होते हैं, वो दो नहीं होते। उनके बीच में कभी संदेह नहीं होता, उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, उनके बीच में कभी तनाव नहीं होता। वो कभी अपने आप को दो समझते नहीं, वो एक समझते हैं। उसी का नाम है प्रेम। अगर वो प्रेम आपके अंदर है तो आप लव मैरिज कीजिए, प्रेम विवाह कीजिए। आपका बंधन वास्तव में बड़ा ही सुनहरा बंधन रहेगा। अगर ऐसा आप प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम के अंदर कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावट, कभी भी दुख कभी नहीं आएगा। आपका जीवन एकदम सुख में, आनंद में बीतेगा। तो मैंने आपको बताया, एक है अरेंज मैरिज और दूसरा है लव मैरिज। अरेंज मैरिज जिसमें माता पिता के द्वारा तय किया गया संबंध होता है, इसमें लड़की व लड़के की सहमति को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा लव मैरिज है, जो लड़की व लड़के की सहमति से किया गया संबंध होता है, इसमें परिवार व समाज को इग्नोर कर दिया जाता है। हमने दोनों का विश्लेषण किया। अब अगर कोई लड़की या लड़के के मन में आए कि अरेंज मैरिज हमें पसंद नहीं है, लव मैरिज करने का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, या कोई माता पिता पूछे कि अरेंज मैरिज करने से हमारी लड़की या हमारा लड़का खुश नहीं है, लव मैरिज हम चाहते नहीं हैं, क्या कोई इसका बीच का रास्ता है? तो हमारे समाज ने बहुत सालों पहले ही इसका बीच का रास्ता निकाला है। वो बड़ा उत्तम है, वो बड़ा श्रेष्ठ है। वो कौन सा रास्ता है? तो देखिए, वो रास्ता है स्वयंवर का। स्वयंवर का मतलब लड़की अपना वर स्वयं चुनती है। स्वयंवर यानी स्वयंवर को चुनना स्वयंवर कहलाता है। इस स्वयंवर के अंदर क्या होता है? जो समाज होता है, जो परिवार होता है, जो माँ बाप होते हैं, वो एक बैठक बुलाते हैं, एक पंडाल लगाते हैं, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सारे रिश्तेदारों के लड़कों को बुलाते हैं और यहाँ बैठा दिया जाता है उनको। यहाँ लड़की को बैठा दिया जाता है और यहाँ समाज के परिवार के माँ बाप बैठ जाते हैं और लड़की को ये बता दिया जाता है कि इनमें से जो आपको पसंद है उसके गले में आप वरमाला डालिए और उसके साथ शादी कर लीजिए। देखिए, ये स्वयंवर है बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसमें लड़की को स्वयं वर चुनने का अधिकार होता है। लेकिन इस स्वयंवर के अंदर ही हमारे समाज के अंदर अनेक कुरीतियां आई हैं, जिसमें एक कुरीति है, वो है शर्त की। क्या है भाई? शर्त की। उसमें शर्त रखती जाती है कि आपको इस शर्त का पालन करेगा और जो इस शर्त का पालन करेगा, उस शर्त को निभाएगा, उसके ही गले में हमारी लड़की वरमाला डालेगी। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जब भगवान श्री राम की शादी हुई थी, जब जगत जननी सीता का स्वयंवर हुआ था, उसमें शर्त रख दी गई थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो ही सीता के साथ शादी करेगा, उसी का ही सीता वरण करेगी। अब आप ही बताइए कि क्या कोई राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग उस धनुष को नहीं तोड़ सकते थे? याद रखिए, जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं, उनमें बल अधिक होता है, तो क्या वो नहीं तोड़ सकते थे? अगर ये धनुष कोई राक्षस प्रवृत्ति वाला तोड़ देता तो क्या सीता का जीवन सुख में होता? क्या सीता का जीवन आनंद में होता? ठीक है, भगवान श्री राम ने ही तोड़ा, अच्छी बात है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जब महाराज द्रौपदी ने ये स्वयंवर रखा था, उसमें शर्त रख दी गई थी कि जो नीचे पानी में देखकर ऊपर चलती हुई मछली की आंख में जो तीर मारेगा, जो आंख में जो बाण मारेगा, उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी, द्रौपदी उसी का ही वर्ण करेगी। क्या कोई राक्षस प्रवृत्ति वाला उस मछली के आंख में तीर नहीं मार सकता था क्या? अगर मार देता तो क्या द्रौपदी का जीवन सुख में होता? क्या द्रौपदी का जीवन आनंद में होता? ठीक है, एक सती की रक्षा के लिए एक जति पुरुष आया और उसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसका नाम है अर्जुन। ठीक है, लेकिन जो ये शर्त है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये शर्त स्वयंवर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा गलत क्या है? दूसरा गलत ये है कि लोग स्वयंवर तो रख देते हैं, लेकिन लड़की पर दबाव देते हैं कि आपको उस लड़के के ही गले में वरमाला डालनी है, आपको उसी का ही वर्ण करना है, उस पर दबाव दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई थी, जब रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ था, रुक्मिणी के भाई रुक्मे को पता भी था कि जो मेरी बहन रुक्मिणी है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, फिर भी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया और रुक्मिणी पर बार बार दबाव देता रहा कि आपको शिशुपाल के ही गले में वरमाला डालनी है, आपको शिशुपाल का ही वर्ण करना है। तो क्या ये स्वयंवर है? क्या ये स्वयंवर की शर्त का पालन करती है? भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी प्रेम करती थी, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्थर लिखा और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की करुणा पुकार को सुनकर आए और दुनिया को यह संदेश दिया कि स्वयंवर में लड़की को स्वयं वर चुनने का अधिकार होता है। अगर आप वो अधिकार ही नहीं दे रहे हैं तो फिर ये अरेंज मैरिज कर लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? फिर आप स्वयंवर का ढोंग क्यों करते हैं? और भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि लड़की का अधिकार है और लड़की के अधिकार की पालना होनी चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह अधर्म नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा अवतार होता है, तब तब मैं आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी का हरण किया, दुनिया को संदेश दिया कि लड़की को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता है और रुक्मिणी को वहां से ले गए। उसके बाद में उसकी शादी हुई। तीसरी बात ये है कि जो ये लोग बुलाए जाते हैं ना, ये सिर्फ समाज ही ना बुलाए, उस लड़की को भी कह दिया जाए कि जिससे आप प्रेम करती हो, क्या कोई ऐसा लड़का है? या फिर जो लड़के आपने देखे हैं जो सुंदर हैं, अच्छे हैं, उसका कर्म अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है, उसका सिद्धांत अच्छा है, हम उनको भी निमंत्रण देते हैं। सबको निमंत्रण देना चाहिए। माता पिता ने जो लड़के देखे हैं, परिवार ने जो देखे हैं, समाज ने जो देखे हैं और उस लड़की ने जो देखे हैं, सबको, जो अच्छे लोग होते हैं, जो चुनिंदा लोग होते हैं, उन सबको बुलाना चाहिए और सबको बुलाकर उसका इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, किस खानदान से आते हैं। या खानदान ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता, जाति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह तो देखना चाहिए उसका गुण कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका सिद्धांत कैसा है, क्या उसका चाल चलन सही है, क्या उसका आचरण सही है। उसका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका पूरा परिचय होना चाहिए और परिचय करने के बाद उस लड़की को खुली छूट दे देनी चाहिए कि ये आपके बुलाए हुए भी लोग हैं और हमारे बुलाए हुए भी लोग हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसका आप वर्ण करो, उसके गले में आप वरमाला डालो और उसके साथ आप शादी करो। ये होता है स्वयंवर। मैंने आपको बताया, एक होता है अरेंज मैरिज, दूसरा होता है लव मैरिज, तीसरा समाज का बीच का रास्ता निकाला हुआ होता है स्वयंवर। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको इनमें से कौन सी शादी अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे शेयर कीजिए और फैला दीजिए मोटिवेशन की आग। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।